जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज एक महत्वपूर्ण अपील पे अपनी बात रखने के लिए मैं आप लोगों के बीच हूं। और जो आज का विषय है वो बहुत सब जगह हर व्यक्ति को टच करता है। वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, वो युवा हो, वो महिला हो, वो नौजवान छोटा बच्चा हो या फिर वो बुजुर्ग। तो मुझे लगा कि मुझे अपनी बात आप लोगों से रखनी चाहिए। मैं इतने सारे लोगों को रिप्रेजेंट करता हूं तो उनसे मुझे अपनी बात रखनी चाहिए। और इसलिए मैं आज आपके बीच में हूं अपनी बात रखने के लिए। तो जो बहुजन समाज में जन्मे, जिनकी वजह से हमें पढ़ने का अधिकार मिला, हमें सीखने का अधिकार मिला, हमें लड़ने का अधिकार मिला, हम लोग संघर्ष कर पा रहे हैं और हमारा जीवन जानवरों के जीवन से इंसानों जैसा हुआ है, मैं उन सभी को नमन करता हूं। और आज मैं नमन करता हूं महापुरुषों को नमन के बाद अपने पिताजी को, क्योंकि आज का जो लाइव है वो एक लाइव नहीं है, वो एक वार्ता है अपनी दिल की जो तकलीफ है आप लोगों को बयां करने के लिए। और वो मेरी तकलीफ नहीं, वो हर गरीब व्यक्ति की तकलीफ है। और वो हर उस व्यक्ति की तकलीफ है, जब आप उसे सुनेंगे तो आपको पता रहेगा कि जिस व्यक्ति ने कुछ खोया। मेरे जीवन में ये बदलाव कैसे आया। चंद्रशेखर एक वकील जो है वो एक सिपाही कैसे बना, भीम आर्मी के लिए प्रेरणा कहाँ से आई और ये संघर्ष कहाँ से शुरू हुआ, उसके पीछे एक कहानी है। मैं कुछ लोगों से बयां कर चुका हूं, लेकिन आज मैं उस पर बात रखना चाहूँ क्योंकि हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर। और आज मैं सीधी बात पे आता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूँ, माननीय काशीराम साहब को नमन करता हूँ, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता को नमन करता हूं, उनको आभार प्रकट करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमारे महापुरुष थे तो हम हैं। और मुझको पहचान देने वाले लाखों करोड़ों भीम आर्मी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूं। मैं जो कहानी बयां कर रहा हूं वो मेरे पिताजी की कहानी है। जब 2012 में उनको कैंसर हुआ और मैं उनको लेकर गया दिल्ली एम्स में। वो स्वाभिमानी व्यक्ति जो किसी की एक बात बर्दाश्त नहीं करता था, लेकिन मेरे वहां जाने के बाद पहली बात तो सरकारी हॉस्पिटल, जहां उम्मीद है कि हम गरीब लोग भी इलाज करा सकते हैं, और फिर एम्स जिसका दुनिया में नाम, भारत में तो नाम है, दुनिया में भी एम्स का नाम। लेकिन जब मैं वहां गया तो यकीन मानिए कि इस महामारी जैसे हालात तो नहीं थे, लेकिन तब भी वहां पर बेड नहीं था। फर्श पे मैंने अपनी बाजुओं में अपने पिताजी को लिटाया हुआ था और मैं तकलीफ में था, रो रहा था और ये उम्मीद कर रहा था काश कोई नेता मेरा जानकार होता तो शायद मेरे पापा यहाँ एडमिट हो जाते। और कोशिश कर रहा था कि एडमिट हो जाए, लेकिन बड़े प्रयास के बाद भी वो एडमिट नहीं हो पाए। वो पल मेरे लिए दुखद था। अगर मेरे पापा एम्स भर्ती हो जाते तो शायद वो बच जाते, उनकी जीने की इच्छाएं थी, लेकिन मैं उनको बचा नहीं पाया। लेकिन उस दिन मैंने ये फैसला जरूर लिया था कि मैं किसी गरीब को इस इलाज की कमी कारण मरने नहीं दूंगा। मैं इस व्यवस्था को चैलेंज करूंगा, इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ूंगा, देश में समाज में जो बुराइयां उनके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा और अपने साथियों के साथ मिलकर उनको बदलने का प्रयास करूंगा। क्योंकि कोई भी परिवर्तन वो ज्ञान, उसकी पहली सीढ़ी है ज्ञान। ज्ञान से एजुकेशन से ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान से शक्ति, और शक्ति से होता है परिवर्तन।
तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा एकता में शक्ति, इसलिए संगठन बना। और ये जो भ्रष्ट राजनीति, ये आज के हालात पे बात कर रहा हूँ। मैंने अपने पिताजी तो खो दिए, लेकिन मैंने चाहा है कि और गरीबों के साथ ऐसा ना हो, इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं।